स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों ये हमारे देश में क्या हो रहा है, एक मौलाना जो मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे थे और अचानक उनके ऊपर एक आफत की बिजली गिर पड़ती है। दोस्तों क्या है पूरा वाकया मैं आपको बताता हूं। यूपी के बागपत में दोस्तों मौलाना एक मदरसे में पढ़ा रहे थे और अभी 3 दिन पहले की बात है दोस्तों। और उन्होंने जो होता है, जो टीचर होता है, वो अगर कोई बच्चा नहीं समझता तो उसको थोड़ा सा मारता भी है और बिना लेशन के कोई बच्चा सुधरता नहीं है। ये बच्चे भी जो मौलाना के पास पढ़ते वो नाबालिग बच्चे हैं दोस्तों। क्या होता है कि थोड़े दिन पहले हमारे देश में जो है तालिबान के विदेश मंत्री यूपी में आए थे और उन्होंने एक मदरसे की मुलाकात के लिए वो जाते हैं। वहां पर ये मौलाना भी उनका वेलकम करने के लिए जाते हैं। जब दोपहर में 1 से 1:30 बजे मौलाना को फोन आता है कि आपके घर में अनहोनी हो गई है, आपके बीवी और दोनों बच्चियों का मर्डर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वो मौलाना आनंद फानन में वहां से निकल के सीधे आते हैं मस्जिद बागपत। आकर क्या देखते हैं कि बीवी की लाश पड़ी है और दोनों बच्चियां वो भी मृत पड़ी हुई है। दोस्तों पहले तो पुलिस को शक होता है कि मौलाना घर पे प्रेजेंट नहीं थे वारदात के समय, तो कहीं इसमें मौलाना का तो हाथ नहीं है। तो वो मौलाना की उलट तपास करते हैं। फिर कुछ लोगों ने आकर बताया तो मौलाना को छोड़ दिया गया। फिर कुछ देर पुलिस ने खोजबीन के बाद और सीसीटीवी चेक करने के बाद दोस्तों पता चलता है कि 2 नाबालिग जो मस्जिद के आसपास घूमते हैं सीसीटीवी में, और 12:30 से 1 के बीच में वो मस्जिद में जाते हैं। और वहां पर जो मस्जिद में मौलाना का रूम था उसमें उनकी बीवी और 2 बच्चियां सोई हुई थी। उनको कुल्हाड़ी या हथौड़ी से सर में जोर का वार करके उनका मर्डर कर दिया। अब दोस्तों थ्रिल यहां से शुरू होता है कि क्या 2 नाबालिग बच्चे, एक वयस्क महिला और 2 बच्चियों का इस क्रूरता के साथ मर्डर कर सकता है? यह कहना है मृतक महिला के भाई का कि नहीं, हमें सीबीआई जांच चाहिए। हम इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है कि इन दोनों नाबालिगों ने जो है ये ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया है। इसके पीछे कोई ना कोई, या तो इनके पीछे हाथ है या कुछ साजिश है। तो दोस्तों पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वहां जो 2 बच्चे हैं उन्होंने अपना जुल्म कबूल कर लिया है। पर जो मृतक है उनके भाई का कहना है कि इन बच्चों को मेरे सामने टॉर्चर किया गया और ये जबरन उनको ये गुनाह कबूल करवाया गया। तो दोस्तों रियल क्या है वो तो वक्त ही बताएगा। पर क्या ये हमारा समाज कहां जा रहा है? हम क्या कर रहे हैं? क्या ऐसी घटनाएं जो निंदनीय है वो आम हो गई हमारे देश में? कहां है हमारा कानून? कहां है हमारी व्यवस्था? कहां है कि एक घर बिखर गया, गलती किसी की भी हो, पर एक हंसता खेलता परिवार दोस्तों उजड़ गया। 2 मासूम जिंदगियां और उनकी मम्मी, उनको क्रूरता से उनकी हत्या की कर दी गई। दोस्तों बहुत दुख होता है ऐसी
वारदातें सुनकर और देखकर तकलीफ होती है कि क्या यही हमारा देश है? हम कहां जाकर रुकेंगे? दोस्तों, हमें समझने की और सावधान रहने की जरूरत है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।